यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। तो आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है CHSL के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। CHSL में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देंगे। दोस्तों, मैथ्स में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उस टाइप के प्रश्न आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका भी हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि मैथ्स के प्रश्नों को आप कम समय में बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास नंबर है ये 14वां क्लास है। इससे पहले 13 क्लास हो चुकी है। पीछे की क्लास नहीं देखें तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज आप लोगों की ये रिकॉर्डिंग क्लास है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा, नोट भी करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश भी करिएगा अपने आप से सॉल्व करने का। किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देंगे, तो हम उसे लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे। तो 1% का आपका डाउट रहने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को एक तरीका बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन को पहले तो पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का योग यानी रेसिप्रोकल्स का योग बताना है, जोड़ बताना है, क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का योग दिया है तो आप बोल दीजिएगा, लिखिएगा माना दो जो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं, जो दो संख्याएं हैं वो क्या है? x और y है। x और y मान लीजिए, इनका योग दिया है 40। देखिएगा, समझिएगा क्या दिया हुआ है? योग x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 40। बोल रहा है उनका गुणनफल 60 है, मतलब x गुने y, एक्स वाई बराबर क्या है? 60 है। और हम लोगों से पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी संख्याएं x और y है, तो यानी 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दिमाग नहीं लगाते हैं। बहुत सारे ज्यादातर स्टूडेंट को हम देखे हैं, वो क्या करते हैं कि प्रश्न में अब x और y की वैल्यू मानने लगते हैं। क्या वैल्यू होगा, जिनको जोड़ दे 40 हो जाए, गुना कर दे 60 हो जाए, ये चीज सोचने लगते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा और आप इसे आगे बढ़े, अगर आप आगे बढ़े, समझिएगा कैसे सॉल्व होता है। देखिएगा, x और y का एलसीएम क्या होगा? xy हो जाएगा। x और y का एलसीएम क्या होगा? xy हो जाएगा। फिर x से क्या करेंगे? भाग करेंगे तो ये हो जाएगा y, प्लस y से भाग करेंगे तो ये x एक गुने एक करेंगे तो x। ठीक है, यानी x प्लस वाई बाई एक्स वाई बराबर क्या होगा? यही तो चीज पूछ रहा है ना, यही चीज पूछ रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे x प्लस वाई या y प्लस एक्स बोले तो कितना है? 40। ये चीज दिया हुआ है, ये चीज कितना है? ये चीज है 40। और एक्स वाई क्या है? एक्स वाई कितना है? 60, यानी 40/60। इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं, जो इसके व्युत्क्रम है, उसका योग क्या होगा? 40/60। 40/60 को अब क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। देखिएगा, 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60, यानी आंसर होगा 2/3। क्या आंसर होगा? 2/3। देखिएगा, इसमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें बस आगे बढ़ जाना है और आंसर दे देना है। और ऐसे प्रश्न क्या है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये सेट पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कभी भी ऐसे आए, व्युत्क्रम बोले, योग दिया हो, गुणनफल दिया हो और उनके व्युत्क्रम का योग पूछे। जैसे इसमें देखिएगा, योग दिया हुआ था, गुणनफल दिया हुआ है और उनके क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम का योग। जब कभी भी आए तो आप इसमें थोड़ा सा एक स्टेप क्या करेंगे? एक स्टेप आगे जाएंगे, प्रश्न का आंसर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है? एक स्टेप आगे जाना है। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चले नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे।
क्वेश्चन है अरुण की आय बालक की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपए हो तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। चंदू की आय कितनी है ये पूछ रहा है। देखिए यहां पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 लोग हैं, एक है अरुण, दूसरा बाला और तीसरा चंदू। तो अरुण को हम ए से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, बाला को बी से और चंदू को सी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। कह रहा है अरुण की आय बाला की आय की 150% है। जो अरुण की आय है वो बाला की आय की 150% है। अगर ये बाला की अगर हम 100 मान रहे हैं तो 100 का 150% क्या होगा, 150 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 150 होगा। फिर कह रहा है, देखिएगा आगे कह रहा है, फिर आगे देखिएगा, कह रहा है चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। जो चंदू की आय है ना वो अरुण की आय की 120% है। तो अरुण की आय 150 है तो चंदू की आय इसकी 120%, मतलब 120 बटा का 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 दूना के 15 जहां में 150, 15 15 30, 180, यानी जो चंदू की आय होगी वो क्या होगी, 180 होगी। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। यानी इनकी जो आय का रेशियो है वो क्या है, आप इसमें से क्या करिएगा, सब में से 0 0 हटा लीजिए। देखिएगा क्या करिए, सब में से क्या करिए, 0 0 0, तो ये हो जाएगा 15:10:18। इस रेशियो में इनकी आय है। बोल रहा है कि कुल आय क्या है, 86,000 रुपए है। तो चंदू की आय देखिए कुल कितना बोल रहा है, 86,000। कुछ नहीं करने की जरूरत है, बहुत ही आसान है। अगर देखिए पूछ क्या रहा है हम लोगों से, चंदू की आय सी, यानी चंदू की आय पूछ, तो चंदू का रेशियो क्या है, 18। कितने में है, 15 18 25 और देखिए सॉरी 15 10 25 और 25 में दोस्तों 18 जोड़ेंगे 43। टोटल कितना रेशियो है, 43। 43 में 18 भाग बताना है, या आप बोल सकते हैं 43 रेशियो बराबर 86,000, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप इसे जोड़ दे, इसे तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 43। 43 रेशियो बराबर क्या है, 86,000 दिया हुआ है। तो एक रेशियो बराबर 43 गुना के 86, 86,000 बटा 43 होगा। तो 43 गुना के 86, एक रेशियो बराबर 2,000 आ गया। पूछ क्या रहा है, चंदू की आय। तो चंदू की आय क्या होगी, 18 रेशियो में, 18 गुना के 36,000। चंदू की आय 36,000। अगर पूछे किसकी, बाला की आय, तो 10 रेशियो में है, एक रेशियो बराबर 2,000, ये एक रेशियो की वैल्यू आई है, तो 10 रेशियो बराबर 20,000। अगर पूछे किसकी, अरुण की आय, तो एक रेशियो बराबर 2,000, 15 रेशियो बराबर 30,000। हम लोगों से पूछा क्या था, चंदू। जो सी की आय है वो क्या होगी, 36,000। कितना होगा, 36,000। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सारे प्रश्नों को दोस्तों समझते हुए चलिए। किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा समझा देते तो अच्छा रहता, तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस प्रश्न को। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर टाइप बोल दीजिएगा कि इसमें सर समझ में यहाँ पे नहीं आया, तो दोबारा समझा देंगे आपको लाइव क्लास में। ठीक है, हाँ उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, और मन लगा कि आप लोग पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई में लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, सेट पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, प्रश्न में कुछ है ही नहीं। देखिए प्रश्न बोल रहा है, एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% की वृद्धि कर दी जाए। एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, मतलब एक समान। अगर ये 10 है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई दोनों एक ही है ना, 10 गुने 10 100। अगर इसका क्षेत्रफल बोले तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना होगा, 100 होगा। कह रहा है कि वर्ग की भुजा, देखिएगा एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50%, अगर 10 का 50% देखे तो 5 होगा, यानी बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15। तो भुजा स्क्वायर 15 15 225। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या हो गया, 225 हो जाएगा। तो बोल रहा है उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये इसका 100 आ रहा है, इसका 225 आ रहा है, तो वृद्धि कितने का है, देखिएगा ये 100 है और ये 100 से 225 हो गया, 100 से 225 हो गया, तो वृद्धि है 125 का। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 125 बटा का किससे बढ़ा है,
100 से बड़ा है और गुने 100 करेंगे तो कितना परसेंट आ रहा है? 125% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 125 उनका आंसर आता है तो पूछते हैं कि वो समझते हैं कि बस 25% का वृद्धि है, 25% आंसर देते हैं। 25% नहीं, जबकि आंसर आएगा 125%। इसीलिए इसको डायग्राम बना के समझाएं ताकि आप अच्छे से समझ सके। और ये जो आपको मेथड बताए हैं ना, ये मेथड 1 है। एक और तरीका भी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ये तो आपको समझाने के लिए कर दिए ताकि आप समझ सके कि कैसे बढ़ा है। 100 उसका क्षेत्रफल है तो इसका कितना आ गया? इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 225। तो कितना ज्यादा है? 125 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 100 से ज्यादा है। ठीक है, 100 से ज्यादा है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 125%। ठीक है, ये मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2, चलिए मेथड 2 देखिए। एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, मेथड 2। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ, तो आप इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%। ये तो फॉर्मूला आप सबको याद ही होगा। इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। x की जगह पे क्या 50 और y की जगह भी 50, क्योंकि दोनों भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई यानी सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि हो रही है, तो हम लोगों को क्षेत्रफल ही निकालना है ना। तो क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर, ए गुने ए स्क्वायर, मतलब लंबाई में भी चौड़ाई में भी, अगर सिंपल भाषा में समझे आप तो ठीक है। तो दो सब भुजा है तो दो भुजा का क्या होता है? गुणनफल ही तो होता है, यानी 10 गुने 10 100, 15 गुने 15 225। क्षेत्रफल तो यही होता है, बस यही चीज करना है। यानी प्लस 50 ये होगा, फिर प्लस 50 और प्लस प्लस का गुना प्लस 50 गुने 50 बटा का 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 50 100, 5 बचे 25, यानी 125% की ओवरऑल वृद्धि होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप ये वाला तरीका लगाएंगे, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए बना दिए ताकि आप अच्छे से समझ सके और प्रश्नों को आप आंसर आराम से दे लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। आप लोग क्या करिए ना, वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। जितने देर में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उतने देर में आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो देखते रहिए, मन लगा के पढ़िए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन है 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे बोला है वैसे लिख दीजिए। बोल रहे 120 पेनों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब ये क्रय मूल्य का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, x पेनों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिएगा बोल रहा है 120 पेनों का क्रय मूल्य, जो 120 पेनों का सीपी है वो क्या है? एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के, एक्स पेनों के विक्रय मतलब एसपी के बराबर है। बराबर है मतलब बीच में बराबर कर दिए। ठीक है, बोल रहा है यदि लाभ 25% है। अभी देखिए यहां सीपी और एसपी निकालेंगे, ये सीपी इधर है, एसपी उधर, गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। ये हो गया सीपी बटा का एसपी, बराबर उधर है एक्स और बटा का ये हो गया 120। ठीक है, बोल रहा है यदि लाभ क्या है? 25%। लाभ कब होता है? जब एसपी सीपी से बड़ा होता है। कहने का मतलब है ये x से बड़ा है, क्या? 120। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। लाभ क्या है? 25%, यानी इसमें 25% ऐड है, यानी ये 125% के ये बराबर है और ये क्या है? 100% है। बस 125% बराबर लिखेंगे। 125% बराबर क्या है? 120। हम लोगों को बताना क्या है? x की वैल्यू। ये तो आपका सामने एसपी दिख रहा है, सीपी ही तो बताना है x का मान, सीपी ही तो बताना है x का मान। तो x का मान क्या होगा? 100%। 100% बराबर क्या होगा? 100% ये आपका हो गया सीपी। 100% बराबर क्या होगा? 120 बटा का 125 और गुने होगा 100। तो 25 25 125, 25 चौको 100 और 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 चौको 20, 24 चौको 96। क्या आ जा रहा है? जो आपका 100% होगा सीपी होगा वो होगा 96। क्या आया? वो आ गया क्या? 96, यानी जो x की वैल्यू आया वो आया 96। आंसर होगा ऑप्शन ई। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सारे प्रश्नों को नोट करिए, नोट करते रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दिला देंगे, एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस किया करिए आप सारे बच्चे, ठीक है, और मन लगा के पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। सिंपल है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, ए डी का कितने गुना है बताना है। 0.5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 1 गुना, ये बताना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन है, आप इसको रेशियो में समझ सकते हैं। ये गुना वाला बोल रहे हैं ना, आप इसको ऐसे देखिए, ए बी सी डी है ना, ए बी सी और डी। अब देखिए कहां पे गलतियां कर बैठते हैं स्टूडेंट, नहीं समझ पाते हैं, हम आपको समझाना चाहेंगे। अब यहीं से आप सॉल्व करेंगे तो गलत होगा। देखिएगा ए बी का 2 गुना है, ए जो है बी का 2 गुना, अगर ये 1 है तो ये 2 हो गया, ऐसे ही करेंगे। फिर बोल रहा है बी डी का आधा है, ये जो बी है डी का आधा है, तो डी को हम मान लेंगे कितना, डी को मान लेंगे 2, तो बी क्या हो जाएगा 1, यानी आधा है। अब बोल रहा है डी सी का 3 गुना है, डी जो है ना वो सी का 3 गुना है, तो यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 गुना 2 हो रहा है। तो आप इसको पहले से ना शुरू करके, जब ऐसा आपके सामने आए कि ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ये 3 गुना बोल रहा है तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, यहां तक अगर आप आ रहे हैं और आपसे गलती हो रहा है कि आप कैसे 3 गुना करें, 3 गुना बराबर 2, तो इसका 1 गुना क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर ऐसा आ रहा है तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर रेशियो को लाना है तो आप लास्ट से स्टार्ट करिए। लास्ट से स्टार्ट करने का मतलब है कि ये बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, लास्ट वाले लाइन को आप पढ़िएगा, कह रहा है कि डी सी का 3 गुना है, बटा में कोई नहीं जाएगा अगर आप लास्ट से स्टार्ट करते हैं। डी सी का 3 गुना है, डी जो है ना वो सी का 3 गुना, अगर सी 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना है तो 3 हो जाएगा, अगर 1 है तो ये का 3 गुना 3, मतलब डी सी का 3 गुना है। आगे बोल रहा है, देखिएगा, ये देखिए बी डी का आधा है, बी जो है ना वो डी का आधा है, आधा मतलब 1.5, और देखिएगा, अभी देखिएगा समझिएगा, ए बी का 2 गुना है, ए जो है ना बी का 2 गुना है, तो 1.5 का 2 गुना 3, अगर ये 3 तो ये 1.5, ये 1, ये 3। अब बोल रहा है ए डी का कितने गुना है, ये जो ए है ना और डी का कितना गुना है, तो ये 3 गुने 1 गुना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस यही चीज करना है। अब आपको क्या करने की, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि ऐसे करे या इसको बटा में लिखे, ऐसा कुछ नहीं, बस डायरेक्ट आपका आंसर आया। जब कभी भी आपको यहाँ पे ओ होने लगे तो आप लास्ट से स्टार्ट करिए, लास्ट से स्टार्ट करेंगे आराम से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे, कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए, कोशिश करिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना आप सभी को पता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। चलिए एक बात और बता दें, ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप एसएससी मेकर के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए श्योर सिलेक्शन बैच चलाया जा रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रही है। इस बैच की फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 299 रुपए। किसी भी बैच से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए या बैच ज्वाइन करने में समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम के लिए को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे केसरी बैच चलाया जा रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए ये भी क्लास चल रही है। इस बैच की जो फी है वो है मात्र 250 रुपए। सारे बच्चे जुड़े, मन लगा के तैयारी करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बैच को ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है तो एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार ऐप पे जाइए, देखिए आपके एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है, एकदम बेसिक से और कम फी में। बेस्ट क्वालिटी ओरिएंटेड, आपको क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट दिया जा रहा है, बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, जिससे आपकी सिलेक्शन 100%। बस आप लोग पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और आप सारे बच्चे क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपए था, लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत से बच्चे ये 2/3 गुना 5/7 गुना ये सब देख के कंफ्यूज होते, कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे कि आप इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में रख सके। मतलब
फ्रैक्शन में है ना, ये बटा में है ना, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे रखेंगे उसके लिए समझा रहे हैं हम आपको। करना क्या है, देखिए 3 साझेदार हैं, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। बोल रहा है ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। अब देखिएगा, पहले आप लिख देंगे, देखिए अगर लिख रहे हैं तो ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना, अगर 1 है तो ये 3 है। फिर कह रहा है बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। तो आप क्या करिए ना, पहले से ना स्टार्ट करके इसको आखिरी से स्टार्ट करिए। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हम आपको कराए थे ना, वैसे ही देखिए यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना। अब 2/3 गुना कैसे निकालेंगे, देखिए सी का निवेश आप कितना मानेंगे, देखिए सी का निवेश आपको कैसे आप करेंगे, मानेंगे, जो मानना होगा आप कितना मान सकते हैं। तो 2 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। क्यों, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा। तो हम मान लेते हैं सी का निवेश कितना है, 6 के रेशियो में है, ठीक है। सी का निवेश कितना है, 6 के रेशियो में। तो बोल रहा है बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है। तो सी के निवेश का 2/3 मतलब 6 का 2/3। तो 3 दुना के क्या होगा, 6, 2 दुना के 4, बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ए का निवेश जो है बी के निवेश का 3 गुना, तो 4 का 3 गुना, 4 3 12। तो ये इनका क्या आ गया, निवेश का रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को आप थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 से भाग करके, 2 6 12, 2 दुना के 4 और 2 3 6, यानी 6:2:3 के रेशियो में ये निवेश किए हैं। यही चीज आपको समझना है कि ये 2/3 गुना को हम कैसे यहाँ पे 4 लिखे, कैसे लिखे, क्योंकि इसे हम मान लिए 6। ऐसे मानना सीखिए, तब आप प्रश्न आराम से करेंगे, ठीक है। बटा वटा में कुछ नहीं करना है, पॉइंट वगैरह में कुछ नहीं ले जाना है। ये रेशियो का क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, बटा में नहीं ले जाना है, ठीक है। बटा में ले जाएंगे, फिर आप एलसीएम निकालेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर बटा हटाएंगे, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ना, छोटा है, आसान है। अब देखिएगा, बोल रहा है इसमें, कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपए था, लाभ में बी का हिस्सा। तो पहले इनके देखिएगा, ये जिस रेशियो में निवेश किए हैं ना, इसी रेशियो में लाभ भी बटेगा। पार्टनरशिप में याद रखिएगा, जिस रेशियो में निवेश किए हैं उसी रेशियो में क्या होता है, लाभ बढ़ता है। और जिस क्या होता है, अगर ये समय भी अगर इसमें दे दिया जाता, तो जितने समय के लिए और जितने रुपए निवेश कर रहे हैं उनका गुणनफल उसी रेशियो में लाभ बटेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, लाभ अगर हम देखें, समझने का प्रयास करिए, तो कितना रेशियो में हो रहा है, तो 6 2 8 3 11, कितना हो रहा है, 6 2 8 3 11, यानी कि 11 रेशियो बराबर कितना है, 6600। 11 रेशियो बराबर 6600 है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, एक रेशियो बराबर 11 6 66, 600। बोल रहा है बी का क्या बोल रहा है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 2 है, तो एक रेशियो बराबर 600, तो 2 रेशियो बराबर 1200। ये बी का 1200 हो गया। सी का अगर बोले तो 6 3 1800, ए का पूछे 6 6 के 3600। ये क्या हो गया, ये इनका लाभ होगा। पूछा क्या हम लोगों से बी का, तो आंसर होगा 1200। आंसर क्या होगा, 1200 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप देखिए 1800 1200 जोड़ेंगे 3000 और 3600 6600 हो जाएगा। आप चाहे तो जोड़ के भी देख सकते हैं। तो यहां से ऐसे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिएगा ये चीज आप एक बार और समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या किए हैं, रेशियो को ना हम क्या किए हैं, जोड़े हैं। 6 2 8 3 11, 11 रेशियो बराबर कितना है, 6600 है, तो एक रेशियो की वैल्यू आया है 600। 11 6 66, 600 बट्टा 11 यानी 600। एक रेशियो की जब 600 वैल्यू आ गई है, तो 600 में सबसे गुना करेंगे, तो सबका अलग अलग वैल्यू आ गया। आंसर हो क्या हो गया, 1200। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। बस आप लोग इसको क्या करिए ना, ध्यान से एक बार देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन है, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उसके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में समझना है, अभी पहले समझिए 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 10 लोग मिले तो 18 दिन में काम कर देंगे पूरा। होता क्या है, 6 दिन बाद, यानी 10 लोगों ने 6 दिनों तक काम किया। अगर 10 लोगों ने 6 दिनों तक काम कर दिया, तो 10 दिन लोगों का कितना दिन का काम बचा, 12 दिन का।
अब 10 लोगों का 12 दिन का काम, बोल रहा है 5 पुरुष और जुड़ गए, यानी अब 15 लोग हो गए, कितने दिन में करेंगे? यही चीज तो है, बस ये चीज समझना है। देखिए 10 लोग हैं, अगर एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं तो 18 दिन में कितना यूनिट करेंगे? 18 दाह में 180 यूनिट। अब 10 लोगों ने क्या किया है, 6 दिनों तक काम कर दिया है, तो 10 है के 60 यूनिट हो गया, यानी 120 यूनिट काम बचा है। 120 यूनिट काम बचा है ना, 120 यूनिट। तो बोल रहे हैं 5 पुरुष और जुड़ गए, तो कितने हो गए? 10 + 5 15, तो 120 यूनिट काम हो गया। 15 लोग हैं तो 15 बट्टे 120। समझ में आया? या आप इसको ऐसे समझिए, ये तो समझ ही रहे होंगे। अभी देखिए 10 पुरुष 18 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं 6 दिनों के बाद, यानी 6 दिन काम कर दिए हैं, तो 10 पुरुषों का काम कितने दिन का बचा है? 12 दिन का। कह रहे हैं 5 पुरुष और जुड़ जाते हैं, अब हो गए 15 लोग। 15 लोग काम को कितने दिन में करेंगे? D2 दिन में, यानी M1 D1 बराबर M2 D2। तो आप देखिएगा इसको, आप इसको कटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इसे कटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे समझिएगा। देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 और 3 चौको 12, 4 दूना के 8, D2 बराबर 8 डेज, 8 दिन। ये आसान तरीका है, ये भी आसान है, वो भी आसान है, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। आंसर होगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, बस आपको करना क्या है, बस आपको देखना है कि कितना बचा। 10 पुरुष 18 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन काम कर दिए। 10 पुरुष ने 6 दिन काम कर दिया, तो बचा काम 10 लोगों का कितने दिन का? 12 दिन का। 10 लोगों का 12 दिन का बचा। अब बोल रहा है 5 पुरुष उनके साथ और जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं? शामिल हो गए, तो अब 15 लोग हो गए। तो कितने दिन में करेंगे ये काम? 8 दिन में करेंगे। आंसर होगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर हो गया ए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे, बहुत अच्छे समझ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको 1% का डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, नीचे जरूर बताइएगा। लाइव क्लास में भी आपको समझ, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होने वाला है, आप सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी थी, ये बताना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और अल्कोहल है। क्या है? अम्ल है और अल्कोहल का रेशियो दिया है। अम्ल और अल्कोहल का क्या है? अम्ल और अल्कोहल का रेशियो है। अम्ल और अल्कोहल का जो रेशियो है समझिएगा, अम्ल और अल्कोहल किसका? अम्ल और अल्कोहल का जो रेशियो है वो क्या है? 3:2 है। क्या है? दिया है ना, 3:2 है। और इसमें बोल रहा है क्या? 10 लीटर इस देखिएगा इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल, यानी इसमें क्या मिला गया है? अल्कोहल मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है? अम्ल और अल्कोहल का रेशियो 3:5 हो जाता है। कितना मिलाया जा रहा है इसमें? 10 लीटर। इसमें कितना हुआ है? 10 लीटर मिलाया गया है, तो रेशियो 2 से 5 हो गया। ये रेशियो 3 से 3 ही है, मतलब आप इधर देखें तो अम्ल में कुछ नहीं मिलाया गया है। यही चीज आपको समझना है। अम्ल और अल्कोहल 3:2 है, 3:2। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जा रहा है, तो अल्कोहल की मात्रा 2 से 5 हो गई, लेकिन अम्ल की मात्रा 3 ही रही। ठीक है, अब आपको समझना है ये रेशियो बढ़ा है किसका? अल्कोहल का बढ़ा है। कितना रेशियो बढ़ा है? 3 रेशियो बढ़ा है। देखिएगा कितना रेशियो बढ़ा है? 3 रेशियो की अगर हम बात करें तो 3 रेशियो बढ़ रहा है और 10 लीटर इसमें अल्कोहल बढ़ा है। 3 रेशियो बराबर है, यानी अगर 10 लीटर हो रहा है तो बोल रहा है मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। अब देखिए 3 रेशियो बराबर 10 लीटर है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब मूल क्या पूछ रहा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या है? 3, तो 3 रेशियो बराबर डायरेक्ट बोलेंगे 10 लीटर। यही आंसर है। ये नहीं कि अब आप इसे करिएगा 1 रेशियो बराबर 10/3, तो 3 रेशियो बराबर फिर 3 से 3 घटा के 10, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है, बस आंसर दे दीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं, इसका आंसर आप लोग देंगे। मतलब प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आंसर आपका क्या रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक नल
एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करिएगा और लास्ट में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि आज की क्लास में आप लोग कितने क्वेश्चन, ये जरूर कमेंट करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में, एक नल है एक टैंक को 6 घंटे में, मान लेते हैं 1 लीटर प्रति घंटा, 1 लीटर पर आवर दे रहा है, तो 6 घंटे में 6 लीटर, यानी 6 लीटर की अगर टैंक है, कह रहा है आधा भर जाने के बाद, आधा भर गया मतलब 3 लीटर इसमें से माइनस करिए, तो क्या हुआ, शेष बचा कितना, 3 ही लीटर भरना है। कह रहा है 3 और समान नल खोले जाते हैं। 3 और समान मतलब 1 लीटर एक चल रहा था और इसके साथ 3 और आ गए, तो कितने नल हो गए, 4। अब ये क्या हो जाएगा, चारों मिलके अगर चलेंगे 7 तो 4 लीटर प्रति घंटा देंगे, और हम लोगों को भरना कितना है, 3 ही भरना है, 3 ही भरना है, और ये 4 लीटर चल रहा है, तो 3/4 घंटा। अब घंटा है, यहाँ पे मिनट में भी आंसर है, तो आप 3/4 घंटा को मिनट में कैसे बदलेंगे, 1 घंटा को मिनट में कैसे बदलते हैं, 60 से गुना करते हैं, तब पता चल जाता है ना कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अगर मैं बोलूं 2 घंटा में कितना मिनट, तो आप 60 से गुना करेंगे, 60 गुना के 120 मिनट, बोलेंगे सर 120 मिनट होगा। मैं बोलूं 3 घंटे में कितना मिनट होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 गुने 60 यानी 180 मिनट होगा। अब अगर मैं बोलूं 3/4 घंटा में कितना मिनट होगा, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो 4 से 15 चौको 60, 15 तिया 45, आप बोलेंगे सर 45 मिनट होगा। यानी 3 घंटा पहले चला, बोला है ना, आधा भर जाने के बाद, आधा भर गया मतलब 3 घंटा चला। अब बोल रहा है 3 समान और नल खोल दिए गए, अब 4 नल हो गए, तो कुल कितना समय लगा, 45 मिनट। यानी कुल समय बोल रहा है तो 45 मिनट नहीं, 3 घंटा पहले चला अकेले, उसके बाद 3 और उसके साथ हो गए, तो 45 मिनट। यानी टोटल टाइम अगर हम बात करें, तो टाइम की अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो 3 + 45 मिनट, ये तो यानी 3:45 हम बोल देंगे 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मन लगा कि पढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, समझते रहिए। जब आप डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लगेगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आसान है, ये तो बन जा रहा है बन जा रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आज मैंने कुछ नया सीखा। अगर आप कुछ नया डेली सीख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा चीज़ है, आप सीखिए, सीखेंगे कुछ दिन में आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कहेंगे अरे ऐसे तो पढ़े हैं, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तरीका आपको बताना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर करिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, पढ़िए, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सिंपल है, आसान है। ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है, बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। सही माध्य क्या है ये पूछ रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आराम से सॉल्व करेंगे। गुणागणित इसमें कुछ नहीं, 40 छात्रों का अंकों का माध्य, माध्य मतलब औसत बोलेंगे, 68 है। बाद में यह पाया गया, ध्यान दीजिएगा, बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है। सही क्या है, 25, ये सही है, और गलती से कितना पढ़ लिया गया है, 45, मतलब कितना ज्यादा पढ़ा गया है, 20 ज्यादा पढ़ा गया है, 20 ही ज्यादा पढ़ा गया है। तो इसी 20 ज्यादा को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। किस में से कम करेंगे, माध्य में से कम करना है। तो आप 20 माध्य नहीं, 40 छात्रों का ये टोटल ये माध्य है, तो आप क्या करेंगे, 20 को 40 से भाग करेंगे, तो क्या होगा, 40 × 25 200, यानी 1/2, 1/2 इसे बोलेंगे, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 क्या करेंगे, औसत में से माइनस करेंगे। या आप इसको देखिए, 20 को 40 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 20 है ना, 20 को अगर आप 40 से भाग कर रहे हैं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 40 × 25 200 यानी 0.5 ही क्या करना है, आपको एवरेज से घटाना है, ठीक है। माध्य कितना है, 68, इसमें से 0.5 माइनस करिए तो आंसर आपका होगा 67.5, ये आंसर हो जाएगा। तो सही माध्य है वो होगा 67.5।
67.5 2 सेकेंड। इसमें आपका क्या है आपको बताना चाहेंगे, इसे आप लोग 8 लिखा हुआ है, आप इसे 7.5 कर लीजिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में गड़बड़ी होगा तो इसे हम सही कर देंगे, वरना देख लेते हैं। 1 सेकेंड आप लोग देखिएगा। हाँ 67.5 सही है, एकदम सही 67.5 होगा, यानी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। कभी कभी इसमें 2 स्टूडेंट का बोल देता है कि जैसे एक स्टूडेंट का 25 की जगह 45 हो गया, दूसरे का 20 की जगह 40 हो गया, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। दोनों सही एक जगह, गलत एक जगह, डिफरेंस देखेंगे कितने का रहे। जो डिफरेंस जैसे इसमें 20 का आया, 20 क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस किए। अगर 45 की जगह 25 पढ़ा होता तो 20 ज्यादा होता, समझ रहे हैं, तो 20 ज्यादा होता तो हम लोग 0.8 इसमें जोड़ते, 0.5 इसमें जोड़ते। ये चीज आपको बस समझना है। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न आसान है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज तो आप लोगों को बताया ही है, अच्छे तरीके से बताया है सब कुछ। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छा लगा है, सारे बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए, एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट डे क्लास होगी। एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, कितने को आप लोग सही किया। ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास चल रही है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास की टाइम टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा जो जो क्लासेस है आपकी कितने बजे से चलती है। यूट्यूब की क्लास की टाइमिंग है। साथ ही हम आपको बता दें एसएससी सीएचएसएल के लिए सोर्स सिलेक्शन बैच चलाया जा रहा है एसएससी मेकर ऐप पे, और चंडीगढ़ पुलिस के लिए केसरी बैच चलाया जा रहा है। ऐसे ही अन्य एग्जाम के लिए अलग अलग बैचें चल रही है, कम फी में बेहतर तैयारी कराई जा रही है और 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ चल रही है। तो आप सभी बच्चे क्या करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और अपने सिलेक्शन को। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी होगी क्लास नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सारे बच्चे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। तो आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है सीएचएसएल के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। सीएचएसएल में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।